हमने ये कपड़ा पहले से कट कर रख लिया था। तो मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। जितनी भी हमारे चेस्ट या हिप होती है ना, उसका 2 इंच ऐड करने के बाद चौथा हिस्सा होता है, उससे भी 2 एक्स्ट्रा इंच लेते हैं, क्योंकि 2 इंच तो हमारे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा जाते हैं। 2 इंच हमारे लूजिंग के लिए जाते हैं, 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, 4 फोल्ड में। तो ये हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे, इस तरह से फिर से एक बार फोल्ड कर लिया है हमने। ये हमने फिर से एक बार फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं। जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को अगर आप फुल वॉच कर लेते हो तो आपको सूट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। तो ये मेरी गारंटी है। तो देख सकते हैं, ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, लेंथ इसकी कितनी है। लेंथ है इसकी 41 इंच, 40.5 41 है। तो ये हमारी तैयार होकर रहेगी 37 इंच। तो हमें तो 40 इंच ही करनी है इसकी लेंथ। तो हम इसको जो आगे से पट्टी होती है ना अलग से, वो जो एंटर मार देंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम इसकी गले का निशान लगाएंगे। तो तीरा रहेगा इसका 16 इंच। तो तीरा इसका 16 इंच रहेगा। तो हम करेंगे इसकी जो कलर वाला गला होता है ना, कलर वाला बनाएंगे इसको। तो हम इसके लिए लेते हैं 8 इंच। तो 16 है, इसको 8 से हम आधा कर लेते हैं। 16 का आधा कितना होता है 8। तो 8 पर हम निशान लगा देते हैं इस तरह से। 8 पे हमने ही निशान लगा दिया है। लगाने के बाद हम लगाएंगे 2.5 इंच पर हम लगाएंगे गले का निशान। 2.5 इंच पर हमने गले का मार्क लगा दिया है। लेंथ लेंगे गले की हम इसमें 7.5 इंच, 7.5 इंच इसकी लेंथ लेंगे। 2.5 इंच हम यहाँ से लेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमने 2.5 इंच यहाँ से लिया है, 2.5 इंच यहाँ से लिया है, 7.5 इंच हम यहाँ से लिया है, और 8 इंच हम यहाँ से लिया है, ठीक है। आर्म होल्स लेंगे हम इसका 7.5 इंच। आर्म होल्स लेंगे हम इसके 7.5 इंच, क्योंकि हमारे कॉलर वाला गला है और इसमें खिंचाव पड़ता है। तो हम 7.5 इंच पर हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 2 इंच पर हम लगाएंगे चेस्ट का निशान, और 6 इंच पर लगाएंगे हम 6.5 इंच पर लगाएंगे कमर का निशान, इस तरह से, ठीक है। और 14 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। ये हमने हिप का निशान लगा दिया है। ये हमें कमर का और ये हमें चेस्ट का, ठीक है। तो ये हमने तीनों निशान कंप्लीट कर लिए हैं। चेस्ट हमारी रहेगी 37 इंच। तो हम इंची टेप से आपको इसका मेजरमेंट बताते हैं। तो इस तरह से इंची टेप को पकड़े और 37 इंच जहाँ पर हमारा आ रहा है, आपको बिल्कुल आसानी से आपको परफेक्ट आ जाएगा। तो 37 इंच तो हमारी जो चेस्ट होती है वो है। 2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, 37, 38, 39। 39 पर हम इस तरह से इंची टेप को रख देते हैं, ठीक है। इसका आधा हो जाएगा 19.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, 19.5 को भी आधा कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। 19.5 का भी हम आधा कर लेते हैं। इस तरह से इंच टेप रखते हुए हमने 19.5 का भी आधा कर लिया है। तो अब हमारा आएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच जो हमारा है उस पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इसमें कोई मार्जिन नहीं लगाया, हमने पहले ही 2 इंच ऐड कर लिया है। तो अब हमें
कोई लूजिंग नहीं देनी है। तो 0.25 इंच पर हम निशान लगा लें। फिर हमारी आएगी कमर, कमर रहेगी 32.5 इंच। तो फिर से इस तरह से निशान लगाना है, 32.5 इंच पर इंची टेप को रखना है। रखने के बाद फिर इसका चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16.25 आया, 16.25 का आया। फिर इसका चौथा हिस्सा क्या आएगा, 8.25, 8 इंच और 1 पॉइंट। तो इस पे इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। ये हमने कमर का निशान लगा लिया है। फिर आएगा हमारी हिप का। तो हिप रहेगी हमारी 39.5 इंच, 39.5 इंच पर फिर इस तरह से पकड़ेंगे इंची टेप को, और पकड़ते हुए हम इसका फिर से हाफ करेंगे और फिर से इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 0.10 इंच। तो फिर से हमारा 0.10 इंच आ गया है। ठीक है, अब हम लेंगे इसकी 0.10 इंच यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रेट जो हमारा वो होता है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पार्ट मोड़ने में कोई आसानी नहीं हो, फिर छाटा नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने ये निशान कंप्लीट कर लिए हैं। इसको इससे मिला दें और इसको इस चेस्ट वाले से मिला दें। ठीक है, आधा इंच बढ़ाते हुए हम आर्महोल्स की तरफ लेंगे। हमें यहाँ से लिया था 0.10 इंच, तो यहाँ से भी लेंगे हम 10-10.25 इंच ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। और 1.5 इंच पर हमने ये मार्क किया है, ये हमने बैक पल्ले की लगाया है निशान आर्महोल्स की गोलाई के लिए। अब हम लेंगे फ्रंट इन निशान लगाएंगे, वो हमारा लेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ से। तो एक इंच टेप को इस तरह से रखें और तिरछा इसको 1/2 इंच पर इस तरह से मिला दें। मिलाने के बाद क्या होगा, तो फिर 1.5 इंच पर हमने फिर से निशान लगाना है। ये हमने 1.5 इंच पर फिर से निशान लगा दिया है। ये हमारा 1/2 इंच अंदर की तरफ छटाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये हमारे 1/2 इंच की इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारी बैक पल्ले की है, ये हमारे फ्रंट पल्ले की है। और इसको हम पान की शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो हम इसको पान की शेप दे देते हैं। देने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद हम देखो इस तरह से इसको पकड़ेंगे। इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कट कर लिया है। अब हम करेंगे 1-1 इंच पर हम यहाँ से मशीन लगाते हुए निशान लगा देते हैं, क्योंकि हम कपड़े को सिलाई मारेंगे। कपड़े में तुरपाई नहीं करेंगे, तुरपाई करते हैं तो 1.5 इंच लेते हैं, अगर हम सिलाई मारते हैं तो 1 इंच लगेगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद हम 1 इंच पर इस तरह से मार्क करने के बाद इसको कट कर लेते हैं। ये हमने कपड़े को अलग से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फ्रंट पल्ले को अलग और बैक पल्ले को अलग। इस तरह से हम दोनों को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद हम इसकी छटिंग देंगे। ये हमने इस तरह से पल्ले को रखते हुए दोनों पल्लों को अच्छी तरह से मिला दें, ताकि हमारा अच्छा बड़ा पल्ला नहीं आए। ठीक है, इसको हमने इस तरह से बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हमने कटिंग कर दी है। जो हमारी
आएगी। ठीक है, और ये हम बाद में कटिंग करेंगे, इसमें हम लगाएंगे बुकरम। ठीक है, तो ये हम बाद में कटिंग करेंगे। तो सूट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बुकरम की वीडियो देख रही हैं भाई, बुकरम कैसे लगाते हैं गले में, तो उसकी वीडियो लेके आएंगे आपके। 2 इंच फोल्ड करने में चले जाएगा, 2.5 इंच हम यहाँ से डाउन लेंगे, 3.5 इंच हम यहाँ से डाउन लेंगे। ठीक है, 3 इंच या 3.5 इंच यहाँ से डाउन लेंगे। ठीक है, बाजू की गहराई रहेगी हमारी 5 इंच, गोलाई 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ तक हम इसको तिरछा मिला देते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम इस तरह से मिलाते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से यहाँ से मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। ये हमने कपड़े को कट कर लिया है। इसको भी इस तरह से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हम कपड़े को कर लेते हैं सीधा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा कपड़ा बनकर तैयार हो। ठीक है, 2 इंच या 1.5 इंच हम करेंगे मोड़ने के लिए। तो यहाँ से छोटा सा कट लगा देते हैं। और हमने क्या करना है, बाजू में ये देख सकते हैं, ये कपड़ा है ना हमारा, तो ये 2 पल्ले हमने उठा लिए हैं, 2 पल्ले हमने उठा लिया है। जो पीस सेंटर है हमारा, पीस सेंटर हमारा ये है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह से कटिंग मार देंगे, क्योंकि हमारी सेब आती है इससे। फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करती है। ये हमारी स्लिप्स कटिंग हो चुकी हैं। सूट की कटिंग आपको दिख